प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। कल अपन ये ध्यान किए हैं कि जो परमेश्वर का ज्ञान के बारे में अपन ध्यान किए हैं, जो सियाही और कलम से ना लिखे गए बहुत सारे विषय स्वर्ग में अपने को यीशु मसीह ने बताने वाला है। वहाँ पर स्वर्ग में फूल की बगीचा है, बहुत सारे बगीचा में। तो प्रभु अपने साथ वो नए यरूशलेम नगर में बगीचों के बीच में हर एक व्यक्ति के पास, हर एक विश्वास के पास यीशु मसीह आएगा। और जो प्रश्न अपने दिमाग में है या मन में रहते हैं, हर एक प्रश्न अपन मसीहा को पूछ सकते हैं। जब मसीहा ने उस प्रश्न का जवाब अपने को सही तरह से देगा, और वहां पर जो अपने को याद में आते हैं, जो अपन पूछना चाहते हो, वो हर एक का जवाब प्रभु देगा। तो अपने को जो कुछ भी जो मालूम नहीं, हर विषय मालूम रहता है, कुछ एक विषय भी ना मालूम होने का विषय एक भी नहीं रहेगा, सब कुछ मालूम होगा। क्योंकि अपने को प्रभु ने जो सारे विश्व का पटरानी बनाते हैं, क्या बना, सारे विश्व का पटरानी होता, उन्होंने सारे विश्व का राजा है, विश्व का रानी है कलीसिया। तो इसलिए मैंने क्या करेगा, यीशु मसीह ने उनके भली पत्नी को लेकर हर एक सारी सृष्टि है ना, एक एक सृष्टि में ले जाएगा, एक एक सृष्टि के बारे में प्रभु कलीसिया को, पत्नी को बताएगा, उसको दिखाएगा, उसके बारे में बताएगा और उसका प्रस्ताव भी करेगा। और हर एक विषय, एक एक सृष्टि का एक एक विषय प्रभु अपने को बताएगा। वो इतनी बड़ी 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 आशीर्वाद की स्थिति, आशीर्वाद की स्थान में एक कलीसिया हर विश्वास चलेगा, है या नहीं? तो अपन चलना है, तो इसीलिए उद्धार पाओ और डरते और कांपते हुए उद्धार में कूच कर चलो और सत्य में पवित्र हो, यीशु मसीह के स्वरूप में, अंश में यीशु मसीह का स्वरूप में बदलना है। तभी अपन जो नए यरूशलेम में मसीहा के साथ करोड़ों साल, एक साल नहीं, करोड़ों युगान युग रहते हैं। कितने युगान युग वहां पर अपन रहते हैं। तो मसीहा ने क्या करते हैं, अपने को हर एक विषय बताते हैं, हर एक विषय कुछ भी छोड़ेगा नहीं, हर विषय अपने को, हर जो धरती में जो क्या हुआ है, क्यों अपना जीवन विचार से था, दुख से या चिंता से था, और पवित्र बाइबल से और प्रश्न पूछने दो, दूसरी सृष्टि के बारे में प्रश्न पूछो, कुछ भी, हर विषय प्रभु को जैसा अनंत ज्ञान है, शील है, उन्होंने अनंत ज्ञानवान है प्रभु, उसी प्रकार कलीसिया उनकी भली पत्नी को भी अनंत ज्ञान देगा। हर कुछ, सब कुछ कलीसिया को मालूम पड़ेगा वहां पर। हालेलुया, है या नहीं? तो यहां तक कल अपन ध्यान किए हैं, शॉर्टकट में मैं आपको बताया। आज का ध्यानांश ये है कि तो वहां पर चलने के बाद जो नए यरूशलेम नगर में अपन वहां पर स्वर्ग में जाते, जब अपन इस प्रकार सोचना है कि अपने ज्ञान को और नहीं रहेगा, अपने ज्ञान को और, इसका मतलब यह ज्ञान यहाँ से यहाँ तक जो अनंत ज्ञान रहेगा, ज्ञान को और नहीं रहेगा, अनंत ज्ञान अपने को रहेगा। तो वहां पर चलने से पहले यहाँ पर भी अपने ज्ञान विषय में अपन बहुत बड़ी उदार मन से या बड़े दिमाग से अपन सोचना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उदाहरण के लिए ओफिस जी ने, जो बड़ी पास्टर, जो भविष्यवक्ता, आजकल सारे हिंदुस्तान नहीं, सारे संसार की भविष्यवक्ता है उन्होंने। आप वचन के उजाला में खोज सकते हैं और परीक्षा भी कर सकते हो। आप वचन के उजाला में खोजो और उनकी सेवा के तरीका देख सकते हैं। केवल आधा रुपया से सेवा शुरू करके आज लगभग 1000 कलीसिया को स्थापित किया है। केवल 2 राज्य में, जो आंध्र तेलंगाना, 2 ही राज्य में 1000 कलीसिया, लगभग 900 सेवक लोग हैं, 800 से 900 सेवक लोग हैं। और उनकी ओफिर जी की सेवा सारे हिंदुस्तान में 24 राज्य में फैलते जा रहे हैं, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया में भी उनकी सेवा है। तो यहाँ पर विशेषता यह है कि उस सेवक का, तो हर जो ज्यादा से ज्यादा अपने हिंदुस्तान में जो सेवक लोग हैं अपने भारत देश में, उन्होंने जो फॉरेन, जो मिशनरी के पैसे से सेवा करने वाला ज्यादा लोग हैं। इसका मतलब दूसरे देश से पैसे लाकर यहाँ पर चर्च का निर्माण कर रहे हैं, और कुछ
गरीब लोगों को भी मदद कर रहे हैं, ऑर्फनेजेस भी रन कर रहे हैं। लेकिन ओफिर जी का जैसा है, उनके कलीसियों के साथ, उनके कलीसियों के द्वारा आए दशमांश पैसे लेकर उन्होंने गरीबों की सेवा करते हैं। लगभग 3000 शादियां करे हैं, 3000 ब्याह उनके पैसे से करे हैं। और ये भारत देश के विश्वास लोग, उनकी कलीसिया के सेवक या विश्वास लोगों के दशमांश से दूसरे देशों में सेवा कर रहे हैं। ये उल्टे है सेवा। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। जो दूसरे देश से पैसे मांगकर भारत देश में सेवा करना नहीं, भारत देश से पैसे ले जाकर दूसरे देश में सेवा करना, ये है असली पौलुस की सेवा। उन्होंने अमेरिका वाले भी, अमेरिका में ये लॉस एंजल्स में चर्च है, उन्होंने परेशान हो गए, तुम भारतवासी है, तुम वहां से पैसे ले आकर यहाँ पर कलीसिया का स्थापना कैसे किया है। ये तो हिस्ट्री है, ये तो इतिहास है अपने देश में, इस पर गवाही दी है। तो उनके बारे में अभी आए समय इसीलिए बता रहे। ज्ञान के विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि ओफिर जी ने 6 साल के उम्र में, केवल 6 साल के उम्र में उनको बहुत बड़ी ज्ञान था। 6 साल के उम्र में से उन्होंने अपने प्राचीन भारत देश का, अपने भारत, जो भारत की इतिहासों को उन्होंने पढ़ा है। 6 साल से पढ़ा हुआ शुरू करे है, और उन्होंने बचपन से ही रामायण, महाभारत, उस तरह के ग्रंथ पढ़े। क्यों पढ़े हैं? उन्होंने जन्म से ईसाई धर्म में है, जन्म से ईसाई धर्म में है, तो उनकी दिमाग या उनकी मन कैसी थी उसके बारे में बता रहा हूँ। तो 6 साल के उम्र में से उन्होंने रामायण, महाभारत, पवित्र बाइबल सब कुछ पढ़ना शुरू किया। 10 साल की उम्र में पवित्र आत्मा को पा लिया। 10 साल के उम्र में आग की बपतिस्म, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्म उन्होंने पा लिए और उद्धार पा लिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्म होने के बाद उन्होंने उद्धार पा लिए। तो और बाद में एक दिन उन्होंने वही बचपन में 10 साल के, 11 साल की उम्र में उन्होंने, जो ओफिर जी ने कभी जन्म से ईसाई धर्म में है, लेकिन दूसरे अन्य देवताओं को चित्रपट, दूसरे अन्य देवताओं का फोटो या चित्र को देखते हुए हंसे है, ये कैसे है, हंसे है। तभी उनके अंदर से परिशुद्ध आत्मा, जो पवित्र आत्मा ने ये बात कहा है कि तुम दूसरे धर्म का, किसी धर्म का, किसी व्यक्ति का और किसी सिद्धांत का दोष या द्वेष नहीं करना है। तुम उसके विरोध, उसके बारे में द्वेष नहीं करना है। तुम क्यों करे है? इस प्रकार पवित्र आत्मा ने उनको चेतावनी दी है। तो जब घर को जाकर प्रार्थना किए है, ओफिर जी ने बचपन में ही प्रार्थना की है, प्रभु क्यों उस प्रकार का है? तो प्रभु ने कहा, किसी दूसरे धर्म को या धर्मवासी को, किसी दूसरे इस सिद्धांत को तुम गलत समझना नहीं, द्वेष करना नहीं, सबको प्रेम करना ही होगा। तो क्यों कहे हैं उनको मालूम नहीं पड़े, लेकिन जब जवान की, ये में यौवन की दशा में आए, उन्होंने टीनेज में, जब ये एक बार एक छोटी पुस्तक में ओफिर जी ने पढ़ रहे, और उस पुस्तक में पहले पेज में एक बड़ी व्यक्ति का फोटो था। उनके नीचे उन्होंने ये कोटेशन, उन्होंने ये लिखा है कि उनके फोटो के नीचे पुस्तक में, किसी दूसरे धर्म का, किसी दूसरा व्यक्ति का, किसी दूसरे सिद्धांत का द्वेष न करना है, प्रेम करना। अगर तुमको जो कुछ ना मालूम होते हो, सिर्फ प्रभु को पूछो, उन्होंने बताने वाला। अरे मैं परेशान हुए, आश्चर्य हो चुका है मुझे, सिर्फ बचपन में प्रभु तो यही बात कहा, ये बात सिर्फ ये सेवक से कैसे कहा, और कोई नहीं, उसका नाम ये है मुंगमुरी देवदास जी है। उन्होंने आंध्रा के बड़ी सेवक है, बहुत बड़ी सेवक है। तो उन्होंने ये स्थापना की है कि बाइबल मिशन का स्थापक है। उन्होंने, जो आंध्रा के राज्य में बाइबल मिशन का स्थापक है मुंगमुरी देवदास जी ने, उन्होंने ये बताया कि किसी दूसरे धर्म का और दूसरे व्यक्ति का और किसी दूसरे सिद्धांत का द्वेष ना करना है, मत करो। अगर तुमको जो कुछ ना मालूम हुए वो प्रभु से पूछो, उन्होंने बताया। तो इसका मतलब ये है कि उनके प्रेम या उनके ज्ञान को देखो एक बार। तो यहाँ पर देवदास जी होने दो या ओफिर जी होने दो, उनके
जैसे प्रभु ने बात किया है, क्या बात किया है? किसी दूसरे धर्म का, किसी दूसरे व्यक्ति का, किसी दूसरे सिद्धांत का द्वेष ना करो, उसके बारे में गलत मत करो। तुमको जो कुछ ना मालूम है वो सिर्फ मुझे पूछो, मैं तुमको बताऊंगा। इसका मतलब हर एक धर्म में, हर एक व्यक्ति में और हर एक सिद्धांत में कम से कम कुछ न कुछ सत्य रहेगा, छोटे से सत्य तो मिलेगा। क्योंकि अभी हर धर्मवासी, हिंदू धर्म होने दो, ईसाई धर्म, मुसलमान के धर्म होने दो, हर धर्म में ये बोलते हैं कि सबको प्रेम करना है, सबको सहाय करना है, मदद करना है, यानी किसी को बुरा नहीं करना, पाप नहीं करना है। सारे धर्म में है ना, कुछ न सत्य तो है, वो तो सच है, सत्य भी है या नहीं? तो हर एक धर्म या हर एक मनुष्य या हर सिद्धांत में कम से कम कुछ न कुछ सत्य छिपके रहते हैं, उसको लाना है, उसको बताना है, लेकिन अपन उसका द्वेष ना करना, उसको गलत नहीं करना है, उसको गलत बात से निंदा नहीं करना, किसी धर्म का या व्यक्ति का, सिद्धांत का द्वेष भी नहीं करना, प्रेम से उसके अंदर चलकर, उसके बारे में सोचकर, जो गहराई के, उसके अंदर से, गहराई से सत्य क्या है, इसमें कुछ ना कुछ सत्य तो रहेगा, क्या है वो देखना जरूरी है। तो इस प्रकार देख रहे हैं, तो ये पौलुस की सेवा में है। तो ये क्यों बता रहे हैं? आज पवित्र आत्मा ने ये बता रहे, अपने मन या अपने दिमाग कैसे उदार होना, बड़ी होना है। बड़ी मन, बड़ी दिमाग जिनको रहते हैं, उन्होंने ज्ञान में भी बड़ी होते हैं। हालेलुया। क्या होते हैं? ज्ञान में भी बड़ी होते हैं। तो पौलुस का दिमाग को देखो, प्रेरितों के कार्य देखो, जो 17 अध्याय 28 वचन, 17 अध्याय 28 वचन देखिए, 17 और 28 देखिए। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी हैं। हालेलुया। एथेंस के शहर, एथेंस के नगर में पौलुस ने पहुंच चले हैं। जब एथेंस के वासियों ने जो मूर्त की, जो बहुत बत्ती से मूर्त की पूजा कर रहे हैं, वो उस मूर्त को देखकर पौलुस ने ये बात कर रहे हैं कि तुमको बहुत है। तो क्या कह रहे, कितने कवियों, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा कि हम तो उसी के वंश भी है। तो जो तुम जिसकी मूर्त का पूजा कर रहे हैं, तो ना मालूम होकर कर रहे, हम उसी को ही, तुम ना मालूम होकर जिसकी मूर्त का पूजा कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, हम उसी को प्रकट कर रहे हैं, वो बता रहे पौलुस जी ने। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे कवियों ने लिखा है, क्या बता रहे? तुम्हारे कवियों के वंश भी है, कवियों ने कहा है उसी के वंश। इसका मतलब पौलुस को एथेंस, जो एथेंस नगर, जो एथेंस शहर, जो नगर है, उसके कवियों के बारे में पौलुस को कैसे मालूम? इसका मतलब यह है कि, इसका अर्थ यह है कि पौलुस ने उस एथेंस लोगों का, कवियों जो है, उन्होंने लिखा हुआ ग्रंथ को पौलुस ने पढ़ा है। हालेलुया। क्या करे उन्होंने? उसको दोष या निंदा ना करे पौलुस ने। जो एथेंस के शहर है ना, एथेंस लोग है ना, उनके कवियों, जो उनकी धर्म ग्रंथ जो है, वो धर्म ग्रंथ पौलुस ने पढ़ चुका है, इसीलिए पौलुस को मालूम पड़ा तुम्हारे कवि ने कहा है ना, है या नहीं। तो दूसरे धर्म के बारे में पौलुस को बहुत बड़ी दिमाग है, बड़ी ज्ञान है, उन्होंने बहुत बड़ी मन है उसका, इसीलिए उन्होंने अच्छे पॉजिटिव से स्वीकार किए है उनको, है या नहीं। और यही बात जो तीतुस की पत्री पहला अध्याय 12 वचन में भी बताते हैं। देखिए तीतुस पत्री पहला अध्याय 12 वचन में देखिए, उन्हीं में से एक जन जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा है कि क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। देखो तीतुस से पौलुस ने कहा है कि तो उनके लोग, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। ये बात कौन कहे है? उनमें से एक जनो जो उन्हीं के, जो क्रेतियों के बारे में बता रहे, क्रेतियों के ग्रंथ भी पौलुस ने पढ़ चुके हैं, क्योंकि क्रेतियों के लोग, क्रेतियों के कवि लोग ही कहे हैं कि ये क्रेतीय लोग कैसे होने वाला है, इनका दुष्ट, सदा झूठे, दुष्ट और आलसी पेटू रहते हैं। वो पौलुस कहे ने, वो क्रेतीय लोगों ने उनके ग्रंथ में लिखा है, वो उनके जातियों के बारे में। तो इसका मतलब यह है क्रेतियों के ग्रंथ भी पौलुस ने पढ़ चुका है।
तो दूसरे धर्म का ग्रंथ को पौलुस ने पढ़ा है, उसका इनकार करे ने, उसको स्वीकार किया है, प्रेम से पढ़े है, उसमें पढ़कर उसमें क्या छिपा हुआ, अंदर छिपा हुआ उस सत्य को कृतियों को बताया है और एथेंस लोगों को भी बताया। उसी प्रकार मुंगमुर देवदास जी ने उस प्रकार बताया। आज ओफिर जी ने भी दूसरे धर्म का ग्रंथ या रामायण जो वेद चतुर्वेद 4 वेदों को लगभग 80 बार पढ़े हैं। 80 या और जो कुरान शरीफ को भी कम से कम 60 बार पढ़े हैं। पवित्र बाइबल को लगभग 200 बार पढ़े हैं ओफिर जी ने। तो हर धर्म ग्रंथ को पढ़ने से क्या होता है, उसमें से कुछ न कुछ सत्य अपने को मिलते हैं, उस सत्य को अपन उनके सामने प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया। ये है बड़ी दिमाग, ये है ज्ञान का अनंत ज्ञान पाने का। इसका मतलब जो असली सच्चाई ज्ञान का असली ज्ञान पाने का रीति ये है, तरीका ये है, किसी का दुष्ट करना नहीं। तो इस तरह की बड़ी दिल होना चाहिए किसी को, या बड़े दिल है सबको स्वीकार करने का। उन्होंने ज्ञान में बहुत आसानी से ऊंचे स्थान में रहते हैं, उन्होंने ज्ञान को पाते हैं। तो अपने दिमाग अपने दिल भी बड़े दिल रहना चाहिए अपने को। पौलुस को जैसा है, ओफिर जी को है, देवदास जी को जैसा था उस प्रकार है या नहीं? क्योंकि उस प्रकार बड़ी दिल रहने से ही अपने को पही लौटे के बारे में अच्छे तरह से मालूम होते। हालेलुया। ये है असली बात। यीशु मसीह के बारे में मालूम होने का मतलब यह है कि सिर्फ पवित्र बाइबल से मालूम होना नहीं, पवित्र बाइबल के साथ दूसरे धर्म का ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए, पढ़ना जरूरी है। तो जब अपने को अच्छी तरह से प्रभु के बारे में, स्वर्ग में जो हो रहे हैं उसके बारे में मालूम होता, तो ऐसा कैसा होता पास्टर जी, आप क्या बात कर रहे हो? मैं सीधा सही बात कर रहा हूँ कि आजकल अपना देश का, अपना भारत देश का जो है धर्म ग्रंथ, जो पुराणों, जो इतिहास, अपने भारत देश का इतिहासों को आप एक बार पीछे चलकर एक बार इतिहासों को आप देखने से, आप जो भारतीय सनातन ग्रंथ को आप पढ़ने से, उनमें जो विषय है वो सिर्फ बाइबल में है। हालेलुया। क्या है उसमें जो विषय है वो बाइबल में है। लेकिन कैसा है, अपने पवित्र बाइबल में जो विषय है भविष्य में होने वाला, वो एक रीति से सीधा है। लेकिन अपनी भारतीय सनातन ग्रंथ में ऐसा है, वो पहले हो चुका है, लेकिन वो हो चुका है, वो उल्टे है, वो सीधा से सीधा पवित्र बाइबल ने बताया। समझ में आए? उन्होंने उल्टे है, अभी अपन सीधा है। अभी 6 नंबर है, उसको करे एक्चुअली तो देखने तो वो 6 है, उसको उल्टे करे तो 9 है। तो भारतीय सनातन ग्रंथ में 9 दिख रहा है, वो उसको पवित्र बाइबल 6, इसका मतलब 6 का मतलब मनुष्य है, सच्चाई ये है। इस प्रकार से पवित्र बाइबल बता रहे, वो 9 के रूप में है, पवित्र बाइबल 6 के रूप में है। ये सच्चे है, ये सत्य है या नहीं? बिल्कुल है। आप पढ़ो, पढ़ने से कुछ भी वो पाप नहीं होगा। प्रभु लेखा पूछेगा क्या कल न्यायासन के सामने, क्यों नहीं पढ़े? ना पढ़ने से भी लेखा ना पूछेगा, अगर पढ़ने से भी क्यों पढ़े हैं तुम, टच भी उसको छूना भी नहीं, क्यों पढ़े तुम? हाँ, वो पुस्तकों को, ग्रंथ को इस प्रकार का है? बिल्कुल नहीं कहे। उस प्रकार कहने का है तो पहले पौलुस को कहना है, देवदास जी को कहना है, ओफिर जी को भी कहना है या नहीं? लेकिन वैसा कहेगा नहीं प्रभु। तो आप होए तो बड़ी विशाल या बड़ी दिल से आप वो ग्रंथ पढ़ो। आप अपना देश का, हिंदुस्तान का सनातन ग्रंथ में जो विषय है वो पूरा पवित्र बाइबल में जो होने वाला है वो विषय हो चुका है, उस रूप में वहां पर बताया गया। तो भविष्य में होने वाला है उसमें हो चुका है, इस प्रकार रीत से उल्टे से बताया, वो सीधा से सीधा पवित्र बाइबल ने बता रहे हैं। तो जब क्या होते हैं, वो सनातन ग्रंथ में जो विषय है और पवित्र बाइबल में जो विषय है, वो एक जगह पर रखने से, एक जगह पर रख के अपन ध्यान करना है, तब आपको मालूम हो जाएगा, अरे पवित्र बाइबल में जो है वो पूरा अपने देश के सनातन ग्रंथ में है कैसे हुआ? तो ये लोग क्यों नहीं मान रहे हैं यीशु मसीह को? आपको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं आप। इसलिए पढ़ो एक बार। बड़ी दिल रहना, बहुत बड़ी दिल रहना है ज्ञान के विषय में। छोटे दिल नहीं, बहुत बड़े दिल रहना चाहिए, तभी यीशु मसीह ने अपने को समझ में आएगा।
आज अपन 3-4 दिन से यही टॉपिक डिस्कस कर रहे, चर्चा या ध्यान कर रहे, क्या यीशु मसीह का ज्ञान के बारे में अपन ध्यान कर रहे, उनका ज्ञान कैसे पाना है। प्रभु का ज्ञान पाने का रीति विधान ये है कि पहले तुम्हारे दिल बड़े होना है। छोटे हैं तो ए नो ब्रदर, ए नहीं पास्टर जी, आप सिर्फ पवित्र बाइबल पढ़ना, अच्छा प्रार्थना कर लेना, बस हो जाते, खत्म, और कुछ करना नहीं। वो तो हर मनुष्य करते हैं, उससे ऐसा करने से तुमको प्रभु के बारे में क्या मालूम होगा, दूसरे धर्म के वासियों को कैसे बताए। और कुछ लोग दूसरे धर्म में भी कई लोग ऐसा है कि जो सच्चाई सत्य ये है अपने अच्छे तरह से ठीक से बताए तो उन्होंने स्वीकार करने को, यीशु मसीह को, उनको यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए उन्होंने बहुत लोग तैयार रहते हैं। तो अपन पवित्र बाइबल में से अपने प्रभु यीशु मसीह खुदा है, उन्होंने भगवान, उन्होंने पंचभूत का सृष्टि की सारी सृष्टि उन्होंने की है, मनुष्य जाति या मानव जाति का सृष्टि भी उन्होंने की है। यीशु मसीह को विश्वास करो ना तो तुम नरक, इस प्रकार बाइबल में से बताने का नहीं, बाइबल में से ही बताना है। लेकिन ये एक मनुष्य अच्छे पढ़े हुए है, एक मनुष्य प्रश्न पूछते हैं, हाँ ओके पास्टर जी, लेकिन वो तुम्हारे पवित्र बाइबल में उस तरीका से है, या तुम्हारे कवि लोग या तुम्हारे भविष्यवक्ताओं उस प्रकार लिखे हुआ है, तो हम कैसे मानना है, उसका प्रूफ क्या है। हमारे ग्रंथ में भी आए तो हम जब मानते हैं, तुम्हारे ग्रंथ में तो तुम्हारी है ना, तुम्हारे भविष्यवक्ता लिखे है ना, इस प्रकार से तब क्या करना है, ठीक है, पवित्र बाइबल को बंद करके उनकी सनातन ग्रंथ को ले आकर, उसकी सनातन ग्रंथ को लेकर उसमें से सिर्फ यीशु मसीह को बताना है। यह है असली सुसमाचार का प्रचार, हालेलुया, यह है सत्य का प्रकट, हालेलुया, है या नहीं। तो इसीलिए ओफिर जी ने 80 बार वेद, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद पढ़ के हिंदू ईसाई धर्म पुस्तक लिखा है, हिंदू ईसाई धर्म। उसमें यह बताया गया है कि ये हिंदू ईसाई धर्म, हिंदू लोग जो मान रहे हैं वेद में, जो वेद पुरुष जो है, यज्ञ पुरुष, वो और कोई नहीं, सिर्फ ईसाई यीशु मसीह है, ये बताया वहां पर। वेद में जो ऋषि लोग जिसकी पूजा करे थे, जिसके लिए उनके पाप के लिए यज्ञ बलि करे है, तो जिसके लिए खट और तपस की है, वो न और कोई नहीं, यीशु मसीह के। तो बताए, पढ़े हैं वेद, और उसमें से यीशु मसीह को, प्रभु को बताए, रामायण में से बताए, कुरान शरीफ में से बताए, और महाभारत से भी बताए, भगवत गीता से भी, हर एक सनातन ग्रंथ में यीशु मसीह का प्रस्ताव है। इसीलिए यीशु मसीह ने, प्रभु ने ओफिर जी को 10 साल की उम्र में ये कहा, किसी अन्य धर्म का, अन्य व्यक्ति या जाति का, किसी अन्य सिद्धांत का तुम क्या ना करो, निंदा ना करो, द्वेष ना करो, उसमें कुछ न कम, पूरा सत्य नहीं होगा। पूरा सत्य तो होना है तो पवित्र बाइबल के पास ही आना चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ सत्य तो रहेगा। 100 रुपये है, उसमें 10 रुपये होगा, या 5 रुपये तो है ना, ले लो, वो 5 रुपये लेके ले आकर या पवित्र बाइबल से मिला दो, जब क्या होगा, 100 रुपये भर्ती हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है या नहीं। तो इस प्रकार बड़ी दिल से ज्ञान पाने के लिए, ज्ञान तुमको होना है प्रभु के पहले उठे का बारे में, या यीशु मसीह के बारे में अपने को ज्ञान होना है, तो बड़ी दिल रहना है। दूसरे किसी, आप जो पूजा करते हैं, कई लोग सेवक लोग ये बोलते हैं, उन्होंने पेड़ को पूजा करते हैं, पत्थर को पूजा करते हैं, झाड़ को पूजा करते हैं, वो क्या है, इस प्रकार कभी मत बोलो मेरे सेवक लोग, कोई विश्वास होने दो, सेवक लोग प्रेम से उसको बताओ। एथेंस लोगों को ये पौलुस ने उसी प्रकार यीशु मसीह को बताया है। तुम्हारे कवियों ने इस प्रकार कहे, कृतियों के उनमें से एक इस प्रकार कहे, कृतियों में से एक कवि इस प्रकार कहे, तुम प्रेम से बता सकते हैं। अपन भी तुम्हारे जो वेद ऋषि लोग इस प्रकार कहे हैं, जब उनको गुस्से में भी नहीं है, उन्होंने सोच में रहेगा, सोच में गिरेगा, सोचते अरे हमारे वेद में से यीशु मसीह के बारे में बता रहे, हर एक श्लोक का भाव बता रहे, एक श्लोक का श्लोक क्या है, उस पद्य ना तो उस श्लोक का भाव बता रहे, इसका मतलब ये सच ही होगा, है या नहीं, हालेलुया। तो उस प्रकार बताना है, किसी दूसरे सिद्धांत का भी नहीं। सिद्धांत का मतलब अपने हैं, अपने अंदर जो बहुत सारे डिनामी शिक्षाएं हैं, सिद्धांत, तो सिद्धांत को भी या निंदा करना नहीं, द्वेष करना नहीं, प्रेम से ही रहना है। सिद्धांत को द्वेष निंदा
करना नहीं, दूसरे धर्म का, दूसरे व्यक्ति का निंदा, कभी भी द्वेष करना नहीं, और उसके बारे में विरोध का गलती छेड़ना भी नहीं है। तो ये सिर्फ प्रभु का प्रेम है, प्रेम से सत्य को प्रकट करने की इफिसियों के पत्र 4 के अध्याय में पौलुस ने कहा, तुम प्रेम से हो, प्रेम से सत्य को प्रकट करो, प्रेम से सुसमाचार बताओ, प्रेम से वचन का सच्चाई बताओ, प्रेम से प्रेरितों की शिक्षा को बताओ। हाय, तो यहाँ पर स्वर्ग में भी यही रहेगा, बड़ी दिल। यहाँ पर पहले बड़ी दिल हो तो अपने ज्ञान सबका प्रेम करने का बड़े दिल रहे, तो वहां पर भी बड़े दिल रहे स्वर्ग में। नहीं तो जो अपन जोड़ते मसीहा अपने को महिम शरीर देते हैं ना, महिम देह देते हैं, जब बहुत कम महिमा की शरीर मिले है, तो बड़ी महिमा की शरीर होना है, तुम्हारे दिल बड़ी होना चाहिए। ज्ञान के विषय में सबका सब पुराने इतिहास को पढ़ना है, सब सनातन ग्रंथ को पढ़ना है, उसमें से यीशु में से अपने पहलौठों को ढूंढना है। हाँ, उन्होंने वो कौन लिखा है? यीशु मसीह ने, जो उनकी सनातन ग्रंथ को जो ऋषि लोग लिख रहे हैं, उन्होंने लिखते जब प्रभु ने उनकी कवियों को, ऋषियों को प्रभु ने प्रेरणा दी है, उनके बारे में वहाँ पर लिखा है। इसीलिए प्रभु के बारे में हर सारे संसार में जितने धर्म हैं, हर एक धर्म के ग्रंथ में यीशु मसीह का प्रस्ताव है। हालेलुया। तो ही यीशु मसीह एक ही खुदा है, उन्हीं भगवान है, और कोई क्यों नहीं। सारे ग्रंथ किसी के बारे में प्रस्ताव कर रहे। संसार में जितने धर्म है, उतना धर्म के हर एक ग्रंथ में यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल है। तो ही यीशु मसीह के आराधना धर्म करने वाला सारे संसार में ज्यादा लोग है, भारत देश में कम है। तो वो है प्रभु का अनंत ज्ञान की काम, प्रभु के अनंत ज्ञान का। ये ग्रंथ में उनके बारे में लिखा है, तो उन्होंने उनको स्तुतियां धन्य। हर एक ग्रंथ में उनके बारे में लिखा है, तो जब हर सोच में गिरेगा, सोच में पड़ेगा, अरे हर ग्रंथ प्रभु के बारे में होता है, इसका मतलब और कोई ना होगा, सिर्फ यीशु मसीह प्रभु होगा, उन्होंने नरक से बचाएगा। तो उनका क्रूस का ये भी सही है, उनकी लहू से अपना जन्म कर्म पाप चले जाते हैं, वो सिर्फ यीशु मसीह को विश्वास करने से अपन नरक को बचा लेते, नहीं तो नहीं। इस प्रकार उन्होंने विश्वास करेगा, यीशु मसीह को मानकर उद्धार में आएगा। हालेलुया। तो ये है आज का संदेश। तो ज्ञान पाने के लिए बड़े दिल वाले होना चाहिए अपन, तो बड़ी दिल पाओ, यीशु मसीह आपको अनुग्रह देगा। हमें आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन इस रात काल के हे प्रभु, या और एक दिन प्रभु इस समय में तुम पवित्र आत्मा के द्वारा तुम ही आकर प्रभु हमारे से बात किया है प्रभु। तुम्हारे वचन के लिए धन्यवाद, तुम्हारे है प्रभु ज्ञान के बारे में, तुम्हारे श्रेष्ठ ज्ञान पाने के लिए हमको बड़ी दिल होना चाहिए, जैसा पौलुस जी को, जैसे मुंगूर देवदास जी को, ओफिर जी को जैसे है, उस प्रकार बड़ी दिल होना है। और हर धर्म के ग्रंथ प्रभु ढूंढना है, उसको परीक्षा करना है। किसी अन्य धर्म का, व्यक्ति का, उन जाति का, किसी अन्य सिद्धांत का, दूसरी शिक्षा को हम निंदा करना नहीं, द्वेष करना नहीं। इसलिए सच्चाई सच ये है प्रभु, सत्य है प्रभु, हमको बताए, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, जितने लोग संदेश सुन रहे और सुनने वाले, हर एक के अंदर संदेश को फल फलो प्रभु, फल फलो प्रभु। हर एक व्यक्ति ज्ञान के लिए प्रभु, प्रेम के लिए उनकी दिल बड़ी होने की चाहिए प्रभु, तो बड़ी करो प्रभु। हर एक दिल को बढ़ाओ प्रभु, उनके दिल को बड़े करो प्रभु। आप प्रभु महिमा ले प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद। हर एक विश्वास, हर सेवक, हर व्यक्ति को, हर धर्म को प्रेम करते हैं, उसके अंदर जो छिपे उस सत्य को देखने के लिए बड़े दिल दे प्रभु, आपको धन्यवाद। कल मिलते जब इतनी बड़ी वचन किया है, मिलने का प्रभु, सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता है, दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को प्रत्येक रूप से जो बड़े दिल से प्रभु का ज्ञान को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा की, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।